लेकिन जब मित्रता की बात आती है, दोस्ती की, कहा तो सुदामा कृष्ण को ही याद किया जाता है। कृष्ण शासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। परम भागवत श्री सुदामा जी के जीवन का पावन परिचय थे। वो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज कृष्ण सखा, कृष्ण के सखा हैं। इतना ही ना, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, यानी ब्राह्मण वृत्ति से रहते हैं। कर्म कांड गायत्री संध्योपासक उनके समान कोई दूसरा करता भी न था। उनकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला बड़ी सुशील स्वभाव की, जैसे सुदामा जी वैसे सुशीला। पर दरिद्रा शीलमानासा वेदमाना विरम्य सुशीला परम पति पितादोति, परंतु सुदामा जी की जो पत्नी थी वो दरिद्र थी। सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, फिर सुशीला को दरिद्र क्यों बता दिया? क्योंकि पति देव डॉक्टर हो तो पत्नी भले अंगूठा छाप हो, लेकिन डॉक्टरानी ही कहलाती है। मास्टर साहब भले पीएचडी की हो, पत्नी भले अंगूठा छाप हो, लेकिन मास्टरानी ही कहलाती है। इसी प्रकार से भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट है वही दरिद्री है। सुदामा जी तो संतुष्ट है, हर हाल में मस्त, लेकिन सुशीला जी बेचारी घर की चिंता में लगी रहती है। लेकिन आज किसी संत के द्वारा पता चला कि द्वारिकाधीश हमारे स्वामी के मित्र हैं, बचपन के कृष्ण के मित्र हैं। इस उम्र के पड़ाव पर आ गए सुदामा जी, लेकिन आज तक नहीं कहा पत्नी से कभी कि हमारा मित्र द्वारिकाधीश है। आज किसी दूसरे के द्वारा पता चला, संत के द्वारा सुशीला को, कि सुदामा जी कि हमारे स्वामी के मित्र जो है द्वारिकाधीश है। आज मैं इस कथा को एक मोड़ ले रहा हूँ कि सुदामा जी को लोगों ने कहा कि अरे ये तो मित्रता के बहाने चना खा गए, और जब चना खाए इसलिए ब्राह्मण से भूख लग गई। अच्छा, जब भी इतिहास में पढ़कर लिखा मिलेगा एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, कभी हमने अमीर पढ़ाई नहीं, गरीब ब्राह्मण रहता था, अरे कभी तो अमीर होते। अब यहाँ सुदामा जी को लोगों ने दरिद्र बना दिया। पर दरिद्र किसे कहते हैं? जो संतोषी नहीं है, जो असंतुष्ट है, जिसको कितना भी कुछ दे दीजिए फिर भी उसे लगेगा कि मुझे और चाहिए, कमी ही लगेगी। वो कौन है? असंतुष्ट है, और वही दरिद्र है। असंतुष्ट व दरिद्र। तो एक दिन की बात है, बाल लीला बता रहा हूं। भगवान कृष्ण और सुदामा जी, भगवान कृष्ण और सुदामा जी एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। वो गुरुकुल का नाम था दीपनी वेद विद्यापीठ। उस विद्यापीठ में पढ़ते दोनों बच्चे हैं, छोटे छोटे, कृष्ण भी छोटे, सुदामा भी छोटे। प्रथम बार मित्रता गुरुकुल में हुई थी। पर गजब की बात तो ये है ना, गजब की बात ये है कि दोनों मित्रता इतनी अद्भुत मित्रता है, गहरी, एक दूसरे के लिए जान भी देनी पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर सुदामा जी के लिए इतना क्यों कहा कि सुदामा जी ने बेईमानी किया? कैसे कर सकते थे? जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक बारी। कहा सुदामा जी और कृष्ण एक साथ पढ़ते थे। एक दिन एकादशी का दिन आया और मैया जो गुरु माता है, गुरु माता ने सोचा कि आज हमारे छोटे छोटे दोनों बच्चे जाकर शमीधा लाने। शमीधा मतलब लकड़ी। पहले गुरु की परंपरा प्रथा थी
कि बच्चे लकड़ी लाते थे, उस पर भोजन बनता था, हवन करते थे गुरुजी। तो समिधा लाने के लिए जाएंगे तो गुरु माता ने आज क्या किया, जो शांतिपनी मुनि की जो पत्नी थी उन्होंने 2 पोटली में चना बांध के रखा, 2 पोटली में चना बांध के रखा। आज हमारे कृष्ण आज तो एकादशी है, द्वादशी हो जाएगी कल, और हमारे दोनों ये जाएंगे समिधा लाने। माता ने व्यवस्था कर लिया, लेकिन इतना ही नहीं, अचानक से महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि, इस साहित्य में, भारतीय साहित्य ग्रंथ में सबसे क्रोधी कोई है ऋषि तो वो है दुर्वासा। एक बार दुर्वासा जी के माला को इंद्र का ऐरावत में अपमान किया, इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दिया। कहते हैं महाराज कई श्रीहीन रह गए, उसे कुष्ठ रोग होगा, जलोदर रोग होगा। दुर्वासा ऐसे बड़े क्रोधी है। आज दुर्वासा ऋषि द्वादशी तिथि के दिन पहुंच गए कहाँ, शांतिपनी मुनि के गुरुकुल में, और वहां पर जाकर के कहने लगे, हे गुरु माता कुछ है, कुछ खाने के लिए पारण करना है द्वादशी तिथि में। गुरु माता ने सोचा है तो 2 पोटली में चने, लेकिन यहाँ कृष्ण और सुदामा दोनों बच्चे छोटे छोटे, ये क्या खाएंगे अगर बाबा को दे दूंगी तो झूठ बोल दिया मैया ने, गुरु माता ने, कि बाबा जी, महात्मा जी आज हमारे घर कुछ नहीं है, अगले आपको द्वादशी खाना में दुख। शांतिपनी जी नहीं थे, लेकिन सुदामा जी वही बगल में एक तुलसी का बड़ा सा बगीचा था, तुलसी के बगीचे में सुदामा जी बैठे तुलसी तोड़ रहे थे पूजा के लिए। और दुर्वासा ऋषि संदीपनी गुरुकुल से जैसे निकले और थोड़ा सा साइड गए, तो इनके मन में पता नहीं क्यों ऐसा आया कि शायद आज माता ने झूठ तो नहीं बोला, क्योंकि ये शांतिपनी गुरुकुल ही एक ऐसा है जहाँ कोई कभी भी किसी भी स्थिति में आए भूखा नहीं रहता, उसे कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। पर आज बिना लिए जा रहा हूँ, अंतर्ध्यान होकर के महाक्रोधी दुर्वासा ने जब देखा, सारा लीला समझ में आ गया कि पोटली में तो चना रखे थे, लेकिन माता ने झूठ बोला है, तो क्रोधी है। इन्हें तो लगा कि हमारे साथ छल किया गया है, माता ने छल किया है, क्रोधित होकर के और श्राप दे दिए कि जाओ आज उस चने को होते हुए भी माता ने झूठ बोला है, तो उस चने को जो भी खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, वो धनहीन हो जाएगा, वो एक एक दाने के मोहताज हो जाएगा। वही बगल में सुदामा जी तुलसी के बगिया में इस श्राप को देते हुए सुन लिया अपने कानों से। सुदामा जी ने कहा कि अरे राम राम, अब तो कुछ भी हो जाए पर मैं इस श्रापित चने को कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। नारद जी ने, सुदामा जी ने संकल्प लिया, समझिएगा। वो तो चले गए दुर्वासा जी, अब जब यहाँ पर आए तो कृष्ण और दोनों सुदामा जी माता से आशीर्वाद की माता मैं चलता हूँ, माता ने दोनों पोटली दिया। सुदामा जी तो देख करके समझ गए कि ये तो श्रापित चना है, अगर कृष्ण हमारा खा लेगा तो कृष्ण द्वारिकाधीश है, कृष्ण तो द्वारिकाधीश होने वाला, कृष्ण तो संसार का प्राण है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही परम पार। अरे कृष्ण तो प्राण है, प्राणों के प्राण है, उसके भी प्राण है। जयति हे कृष्ण, जब से आप गोकुल में आए हैं ना वृंदावन में, तब से तो यहाँ पर जयति अधिकम यानी अधिक से अधिक जय जयकार होने लगी। जन्मना प्रजा, जब से आप आए ना गोविंद, हे श्याम सुंदर प्यारे, जब से आप ब्रज में आए ना, तब से ब्रज की शोभा क्या क्या बड़ी मनोहर हो गई है। मैं भी जन्म धन्य हो गई। गोपियां क्या है, कृष्ण को गोपी से ज्यादा कुछ समझ कैसे सकता है। यहाँ सुदामा जी ने आज उस श्रापित चना को खाने से दूर रखा था, किसी भी हालत में मैं इस चने को कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। अगर फेंक देता हूँ
तो कृष्ण उस चने को कहीं ढूंढ लिया और एक भी दाना खा लिया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए उस चने को मैं खाऊंगा और मैं श्रीहीन धनहीन गरीब होना चाहता हूँ, अपने प्रिय मित्र कृष्ण को न होने दूंगा। ये व्यवहार है सुदामा जी का। मित्रता देखिए। और दोनों जब लकड़ी के लिए जब गए तो भयंकर महाराज बारिश होने लगी। उस बारिश की गर्जना में सुदामा जी चाह रहे थे कि कृष्ण थोड़ा दूर चले जाए ताकि वो अपने नजरों से न देख पाए। और मैं क्योंकि चना जो होता है, चना को आप एक मुट्ठी चना को चाहेंगे एक बार में खा लेना तो नहीं खा पाएंगे। एक मुट्ठी चना को आप खाने के लिए 10 मिनट चाहिए, क्योंकि चबाना बड़ा कठोर चीज है ना। अब सुदामा जी तो दूर हो गए, बारिश हुई तो बैठे बैठे खाने लगे। कृष्ण जी ने पूछा, सुदामा जी वो चना कहाँ है जो माता ने दिया? अरे वो चना तो मुझसे गलती से मैंने पूरा खा लिया। भगवान ने कहा, जाओ सुदामा, तुम गरीब हो, तुम तो गरीब थे, हमने सोचा तुम्हारा साथ दो, लेकिन जाओ, तुम जैसा चाहे हो वैसा भोगोगे। सुदामा जी ने मन से कहा, कृष्ण तुम क्या श्राप दोगे? श्राप तो ये चना मुझे पहले ही दे चुकी है, और अब तो श्राप को श्राप कैसा? आग में अग्नि में अग्नि डालने से कोई अलग आओ तो है नहीं, क्योंकि आग है। करंट में करंट सटाएंगे तो करंट को करंट थोड़ी लगेगी। अब श्राप तो मिल ही चुकी है ऑलरेडी, तो कृष्ण जी चाहे जो बोल दे। तो सुदामा जी ने उस श्रापित चना को खाया, और आज श्रापित चना को खाया। पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ, विवाह के बाद इनके घर में एक एक दाने को होता। उस चने ने, उस महाक्रोधी दुर्वासा जी के श्राप ने आज सुदामा जी को एक एक दाने पर मोहताज कर दिया। सुशीला ने कहा कि ये एक साधु आए थे संत जी, उन्होंने बताया कि आपके मित्र द्वारिकाधीश है, ये सही नहीं है? कहा कि अरे तो सही तो है, पर वो तुम्हें पता है वो द्वारिकाधीश है, राजा है। और मैं कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं, खाने को नहीं। आपको बताऊं, नारद जी के, सुदामा जी के जीवन में कितनी व्यथाएं हैं, किसी ने नहीं झेला। सुदामा जी के एक नहीं 5 पुत्र हैं। एक दिन एकादशी का दिन आया, सुदामा जी जाते थे 5 घर से भिक्षा मांगते, 6वें घर में भी न जाते, 5 घरों में मांगा। उस दिन कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। घर आए बच्चों एक टक निहार रहे दरवाजे को, शायद दरवाजा खुलेगी इस तरह से पिताजी आएंगे कुछ लेकर खाने को, लेकिन दरवाजा तो खुली, पिताजी तो आए पर उनके पास कुछ आज है नहीं, खाली झोली पड़ी हुई है। खाली झोली देख करके बच्चों का हृदय थोड़ा सा टूट गया कि मुझे भूख लगी है। जोर से चिल्लाने लगे, माता मम्मी मुझे भूख लगी है, पिताजी भूख लगी है। सुदामा जी ने घर में आते जब देखा, ये तो अब उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुदामा जी ने कहा, सुशीला एक काम करो ना, एक काम करो, चूल्हा रखा, चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित किया, उसमें पानी रखा, एक बर्तन में पानी रखा, उस पानी में आलू के साइज के पत्थर लाते हैं सुदामा जी, और कहा सुशीला, सुदामा जी ने इस पत्थर को उस पानी में रखो और गरम करो, उबालो। बोले क्यों? बोले मैं बच्चों को बता दूंगा कि आलू उबल रही है और आलू उबल रही है, कुछ देर बाद इसका बढ़िया चोखा बनेगा, सब लोग खाएंगे, आलू का फलहार होगा, एकादशी होती है। और जब तक उबलेगी तब तक कृष्ण कथा सुनाऊंगा। और सुदामा जी 5 बच्चों को अपने गोद में ऐसे सिर रख के और लेटा लिए, और बच्चों कृष्ण की कथा को सुनाने लगे, अपनी बीती हुई बातों को बताने लगे, और कृष्ण की कथा को सुन करके बच्चे सो गए। आप तो बुरी चीज को कभी देखे पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगी, अच्छी चीज को जब पढ़ेंगे तो नींद आने लगती है। क्योंकि नींद तो आती है फूलों के बिस्तर पर ही, कांटों पे कहाँ नींद आती है। तो अच्छी किताबें पढ़ना सीखिए, मन विकृत नहीं होगा। आजकल बच्चे मोबाइल में ही सोच कहते हैं पढ़ाई, मोबाइल में कभी पढ़ाई नहीं हो सकता है। सीधी बात, पढ़ाई तो पुस्तक में होती है। नालंदा का
अग्नि प्रज्वलित रह गई, बुझी नहीं। जहाँ के चाणक्य वहाँ के जब पुस्तकालय को जलाया गया, किस लिए? इसीलिए जलाया गया अंग्रेजों ने हम लोगों के बच्चों के हाथ हाथ में किताब नहीं मोबाइल देकर के भविष्य को खराब करेंगे। किताब होता तो भविष्य में खराब होता। हमारे यहाँ ऐसे रोचक कहानियां किताबें थी जिसको पढ़ने के बाद आपको तो मन उसी में रम जाता, लेकिन सब किताबों को जला दिया। हम अपना भविष्य हम खुद खराब करते हैं, इसका कोई जिम्मेदार दूसरा नहीं हो सकता है। सुदामा जी आज बच्चों को भगवान की कथा सुनाते, बच्चे सो गए और वो पत्थर कहीं उबलने वाला है, पत्थर उबलता है। सुशीला रोटी हुई सो गए कि मेरे बच्चे आज आलू की दीवार में तो सो गए, लेकिन उन्हें तो भूख तो मिट नहीं होगी। मिट्टी कैसे होगी? सुबह हुई 4 बजे, बच्चों को थोड़ा सा खिसकाए और सुदामा जी भागे 5 घरों से भिक्षा लाने। द्वारपाल को कुछ मिल गया, क्योंकि बच्चे तो भूखे सोए थे, सुबह उठेंगे क्या खिलाएगा? बच्चे भूख लगी, सुबह आए, थोड़ा कुछ फल दिए, बच्चे खाए। इस तरह से जीवन व्यापन हो रही है महाराज। सुदामा जी अपने जीवन में जितना संघर्ष किया है शायद ही कोई कर सकेगा। भगवान ने कभी संघर्ष नहीं किया, भगवान ने कभी संघर्ष नहीं किया, लेकिन सुदामा जीवन भर संघर्ष किया। इसीलिए कहते हैं ना कि भक्त भगवान से बड़ा हुआ करते हैं। भगवान कहते हैं नारद जी से कि अहम भक्त पराधीनम। नारद जी ने कहा आप कहाँ रहते? तो वैकुंठ में। बोले ना, तो अयोध्या में, वृंदावन। बोले ना, तो कहाँ? बोले जहाँ जहाँ हमारे भक्त चलते हैं ना, उनके पैरों के तले पीछे पीछे मैं चलता हूँ। ना मैं योगियों के हृदय में, मैं तो भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। सुदामा जी ने कहा कि ये सुशीला है, एक बात तो बताओ, ये तुम्हें कैसे अचानक से क्षेत्र पर द्वारिकाधीश मित्र? अरे द्वारिकाधीश कोई छोटे मोटे हैं? द्वारिकाधीश मतलब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी श्रेष्ठ। कोई गरीब आदमी कैसे मन में कल्पना भी करे कि वो हमारा मित्र होगा, और कोई कल्पना करेगा तो सीधा करके बेवकूफ है, मूर्ख है, पागल है, दिमाग खराब, बुद्धि संख्या। क्योंकि वो कहाँ राजा नहीं, वो महाराजा धीराज है। और मेरे पास तो एक दाने था, वो तो लुटाता होगा। क्या अन्न नहीं? अन्न तो छोड़ो, छोटी चीज है, हीरे मोती जेवरात। मेरे पास एक दाना नहीं अन्न का। अगर न जाओ भिक्षा कर दे। सुदामा जी आज भी बहुत रो रहे थे कि हमारे बच्चे रोज भूखे रहते, क्या करें? सुशीला को नहीं रहा गया। सुशीला ने कहा कि आप एक बार जाओ तो। बोले क्यों? बोले आप जाओगे ना तो बहुत सारे धन देंगे, हमारे बच्चे जो भूखे सोते हैं, कम से कम ये माता के लिए कितना कष्टदायी होता है कि बच्चे उसका भूखे सो जाए। वो माता भले भूखे रह जाएगी, लेकिन बच्चे अगर एक रोटी भी कम पड़ गया तो माता का हृदय व्यथित होता है। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आप कितना रुलाते हैं मुझे, आप जाते क्यों नहीं द्वारकाधीश के पास? कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मित्र है तो क्या हुआ? मित्र इसलिए थोड़ी होता है कि उससे मैं लाभ लेने जाऊं। कहा नहीं, लेकिन आपके मित्र हैं। बच्चे को देखते हुए सुशीला बोल रही है। सुशीला ये सोच रही है कि सुदामा जी बड़े सिद्धांतवादी हैं। सुशीला ने आज शपथ दे दिया सुदामा जी को कि हे स्वामी, आपको श्री कृष्ण की शपथ है, आपको जाने पड़ोगे।
आपको तो जाना ही पड़ेगा, अब रुको नहीं जाओ, अब तो भेद खुल गया। अभी तक तो कहते थे कोई नहीं, मित्र नहीं है, ये नहीं, लेकिन सुदामा जी ने कहा अब मत बोलो सुशीला कुछ, उसका शपथ सौगंध मत लो। अरे सौगंध ले लिया, अब मेरी तो अंतिम उम्र है, कहीं जाते जाते बीच में मर गया तो कृष्ण का शपथ मेरे लिए तो बहुत हानिकारक है। सुशीला शपथ मत दो, सौगंध मत दो। कहा नहीं स्वामी जाइए, जीवन का उम्र 60 से ज्यादा हो ज्यादा, तो अपने सब चीज पर सबसे पहले मन इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। भेंट हो, भजन हो पाए। तो यहाँ पर सुदामा जी एग्री किया, ठीक है सुशीला तुम कहती हो तो मैं जाऊंगा, लेकिन मित्र की आंख खाली हाथ थोड़ी जाया जाता है, कुछ तो होना ही चाहिए। सुशीला ने कहा हाँ जरूर मैं जाती हूँ ना। और सुबह सुबह गई 5 बजे 5 घरों से महाराज कई प्रकार के चना मिला, उड़द मिला, चावल मिला, 5-6 प्रकार का अनाज लेकर के 2 मुट्ठी लाई, और 2 मुट्ठी लाई तो रखा कैसे जाए, बैग तो है नहीं, इतने गरीब है कि एक शरीर पर जो कपड़ा है ना उसी को फाड़ करके आधा नीचे लपेट के आधा ऊपर। मुझे बात याद आती है गांधी जी की, जब गांधी जी सत्याग्रह शुरू किए ना तो सबसे पहले पूर्वी चंपारण मोतिहारी गए। बिहार का एक जिला है मोतिहारी, वो 2 भागों में बटा हुआ है। बिहार का सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्रफल और आबादी दोनों में चंपारण ही पश्चिमी पूर्वी बन चुका है। तो जब चंपारण में गए तो गांधी जी ने तो पढ़ के आए विदेश से पढ़ के आए, सूट बूट में गए थे, लेकिन जब एक घर में गए तो गांधी जी को जब देखा एक घर की महिला तो आकर कर प्रणाम की। इस बात को ध्यान दीजिएगा, आकर के प्रणाम की और प्रणाम की, और वो गई तो उसकी सास आई प्रणाम की। तो पूछा यहाँ पर गांधी जी ने, अरे दोनों हो सास बहू एक साथ क्यों नहीं आई, जो अलग अलग आई पहले सास और बहू। तो क्या कहती पता है, वो बहू ने कहा गांधी जी से कि एक ही वस्त्र है, एक रंगा, उसी को आधा फाड़ करके उस एक ही है, उसी को मैं पहन कर आई। मेरी सास वहां थी, वो नहीं आने की योग्य थी, आने की स्थिति में थी ही नहीं, लेकिन जब मैं गई तब वो आई, वही वस्त्र पहनकर जो मुझे आप इस वस्त्र में देख रहे हैं। इस स्थिति को देखा, एक वस्त्र 2 तन 2 शरीर। गांधी जी को लगा कि हम तो सूट बूट फालतू में पहने हैं। उन्होंने कहा एक और मार्किन मिलेगा क्या, बोले हाँ, और मार्किन को गांधी जी ने लपेटा और उसी मार्किन से आजादी की लड़ाई तक उन्होंने संघर्ष का साथ दिया, सत्याग्रह शुरू किया। तो जीवन परिवर्तन एक दूसरे स्वरूप से होता है। यहाँ सुदामा जी के घर में फटा कपड़ा है, वो 4-5 जगह से सिला गया है। सुशीला ने यहाँ से सिला, वहाँ से सिलाई किया, इस तरह से करके इतना बड़ा एक अंगोछा का आधा हिस्सा से आधा बनकर तैयार हुआ। और जब तैयार हुआ ना, जब तैयार हो गया तब उसमें दबाए, और फिर सुशीला ने कहा स्वामी अब जाइए। अब सुदामा जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाते गाते निकल पड़े। सुदामा जी को जो देखता सो उस पर कलंक लगाता, अरे प्रत्यारोपित करता, अरे सुदामा भिखारी लालच से जा रहा है भगवान से मिलने, जिंदगी भर बैठा बैठा मर गया, अब जा रहा है मिलने। लेकिन दुनिया भी न जीने नहीं देती है सही ढंग से, सही मायने में कहूं तो यही सच है। सुदामा जी पर लोगों ने प्रत्यारोपित किया, सुदामा ऐसा गरीब निर्धन व्यक्ति ये भगवान से भीख मांगने जा रहा है। अरे भीख मांगने जा रहा है। सुदामा जी ने कहा कृष्ण अब मुझसे नहीं सहा जाएगा, अब तो बचपन का मित्र है, बचपन का मित्र है, अब आओ ना थोड़ा कुछ मेरा सहायता कर लो। अब बहुत दूर नगरी है ये, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी का कहा कृष्ण ने, सुदामा जी ने, हे कृष्ण मैंने तो जानता हूँ कि तू बचपन से ही बड़े शरारती हो, लेकिन एक मित्र के दुख में तुम भी दुखी हो जाओ। आज मुझसे चला नहीं जा रहा, पैरों में
फपोले आ चुके हैं, अब तो आ जाओ। सुदामा जी कहते हैं बसती कितनी दूर बसाली दिल में रहने वालों ने, चलते चलते इन पैरों के पूछा पैरों के छालों ने, बसती कितनी दूर बसाली दिल में रहने वालों ने। कितनी दूर बसा लिए, जो दिल में रहा करते थे आज उनकी बस्ती कितनी दूर हो गई। आज सुदामा जी कहते हैं कृष्ण कृष्ण हम लोग साथ रहते, सहपाठी का मतलब होता है साथ पढ़ना खाना सोना उठना जागना, और आज इतने दूर हो गए कि मैं चलते चलते थक गया हूँ, लेकिन तुझे दया नहीं आ रही है कृष्ण। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। आंखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो, ऐसा करो प्यारे सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, दर्शन के मोहन मेरे नैन तरसते है, अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ है, एक अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। महाराज इस प्रकार से रोते रोते जा रहे हैं। हे कृष्ण तू तो साथ रहने वाला है, इतना दूर कहाँ है, आ जाओ ना। मैंने सुना है द्रौपदी की करुण पुकार को तूने सुना, उनकी लज्जा बची थी। मैंने सुना इतना नहीं, वो गजग्राह अरे वो हाथी की आवाज को सुना और रक्षा किया। हे कृष्ण आज तुम्हारा कोई और नहीं मित्र है, मैं सखा हूं ना, आ जाओ। भगवान कैसे न रोते। सुदामा जी के वचनों ने व्यथित इतना किया कि पत्थर भी पिघल गए। महाराज इंसान का हृदय कैसे न व्यथित होता। भगवान अब सुदामा जी चलते चलते रात्रि आया, रात्रि में विश्राम किए। भगवान उन्हें अपने माया से सीधा रात्रि में ही कहाँ ले आए, द्वारिका के क्या कहते हैं मेन सीमा पर ले आकर उन्हें सुला दिए। मेन सीमा पर सुला दिए। अब जब सुबह नींद खुली सुदामा जी की, तो सुदामा जी ने देखा भाई चमकीले चमकीले महल अटारी सोने चांदी जैसा। तो पूछा एक लोग से, तो द्वारिका है। अच्छा वही द्वारिका? बोले कौन द्वारिका? बोले तुम्हारा मित्र। बोले मित्र तुम्हारा नाम क्या है? तो सुदामा ने कहा मेरे मित्र का नाम है कृष्ण। कृष्ण? अरे बुढ़े पागल हो गए हो, जिसको तुम कृष्ण कह रहे हो जानते हो कौन है? अरे अनंत ऋषि समलग्न छत्रपति महाराजा धीराज गौ विप्र सेवी प्रतिपालक श्री श्री महाराजा धीराज
द्वारिकाधीश श्री श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है। अब जब सुदामा जी इतनी लंबी चौड़ी जब लिखा नेम प्लेट तो कहा भैया हमारा दिमाग सटक जाओ, हमारा दिमाग सटक जाएगा, इतनी लंबी नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। हम अपना हमारे कृष्ण तो बस कृष्ण ही नाम है, भले कृष्ण नाम होगा और तुम्हारा मित्र पागल तो नहीं हो, तुम्हारे तन पर न कपड़ा है न जूता है, शरीर में फफोले है, कहीं ब्लडिंग हो रही, खून गिर रहा है, कहीं कुछ इस जख्मी हालात में तुम उसे मित्र बताते हो, उसको लगा कि जरूर पागल होगा। एक बात जान लीजिए भाइयों, दुनिया उसे पागल हमेशा कहती आई है जो भगवान के भक्ति में भगवान के लिए रोया किया है। मीरा ने जब निकली भक्ति में तो उसके सास कहे कुलनाशिनी है, लोग कहे मीरा भाई बाबरी, सास कहे कुलनाशिनी रे, सास कहे कुलनाशिनी रे, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। जब मीरा ने भी जब भक्ति का जब नशा चढ़ा तो उसके सास ने भी ऐसे ही बोलना शुरू कहते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल मान बड़ाई का, पर सबसे बढ़िया वो पागल जो पागल है प्रभुताई का, जो पागल है प्रभुताई। पागल तो सभी है, पागलपन भी कई हिस्सों मैगजीन में होता है। एक पागलपन गायब हो जाती है और एक पागलपन जिसमें होश जब आएगी सचमुच ना तो आपको ये रंगीन दुनिया उसी दिन से बेतुका लगने लगेगा। और जब बेहोश रहोगे तो बेहोशी का पागलपन यही सब खराब चीज अच्छा लगेगी। उस व्यक्ति ने कहा कि वो मित्रों तो नहीं है, जाओ चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तो बड़ा बेकार है। सुदामा जी कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ कदम को आगे चलाया, आगे चलते चलते गए, धीरे धीरे द्वारिका के मुख्य सिंह द्वार पर पहुंच जाते हैं। सोनू जी थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा दीजिए। सिंह द्वार पर पहुंच जाते हैं। कहते ना कि जब भगवान जब जीव एक कदम चलता है तो प्रभु 60 कदम चलते हैं। सुदामा जी अब सिंह द्वार यानी मुख्य द्वार पर पहुंच गए। एक पथिक ने मिला, देखा महाराज ये राजा है और राज द्वार पर तो भाई कई प्रकार के प्रहरी होते हैं, राजदूत होते हैं, मंत्री संतरी होते हैं, वो सिक्योरिटी होती है। अब किसी ने कह दिया भाई सीधे चले जाओ, वही कृष्ण का महल है। सुदामा जी विदाउट सिक्योरिटी पास, विदाउट पास ये सीधा जा रहे हैं, पास दे रहे हैं, लेकिन उनका कानूनी व्यवस्था राजस्व कानून के उल्लंघन करने के ऊपर इनके पर राजस्व धाराएं भी लग रही है। सुदामा जी को एक मंत्री ने कहा कि अरे तुम कहां जा रहे हो? कहा अपने मित्र से मिलने। तो पहले मित्र की तुम मानहानि का केस लगना चाहिए कि तुम कृष्ण को यानी राजा राज को तुम अपना मित्र बना रहे हो, किस मुंह से? दूसरी बात कि तुम यहाँ से लौट जाओ। कहा कि लौट जाने के लिए मैं आया हूँ, मैं लौटूंगा तो फिर अपने घर नहीं जाऊंगा, और आया हूँ तो कृष्ण से मिलकर ही रहूंगा। महाराज स्थिति क्या ऐसी बन गई ना, तो वो कैसे बताएं शब्दों में? वो प्रतीकात्मक नहीं, शब्द की जो शैली होती है बड़ी गंभीर होती है। एक मंत्री ने कहा कि सुदामा आप चले जाओ, क्योंकि वो राजा हैं और आप कहाँ भिखारी। इसका समन्वय हो सकता है क्या? राजा कभी नहीं। लेकिन उसी में एक बुजुर्ग मंत्री थे, उन्होंने कहा अरे 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 मंत्री जी, बुजुर्ग ने कहा हमारे माननीय और राजाओं जैसे नहीं है,
वो गौ ब्राह्मण संत विप्र गरीब के लिए नवाजे, गरीब नवाज, उनके लिए तो स्वामी है और उनका सेवा करते हैं चल करके। वो ऐसे नहीं है कि पैसे वाले के पीछे तो दुनिया पड़ती है। वो तो निर्धन के धनवान, निर्धन के है ना, उन्हें दीन दयाल का दीन दयाल विरधि संभारो नाथ मम संकट भारी। हम दीन हैं। अच्छा दैन्यता, दीन क्या है, दैन्यता क्या है? दैन्यता जो भाव होता है, दैन्य भाव कि हमारे कल्याण के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हमारे कल्याण के एक भी रास्ते नहीं है, उसको दीन कहते हैं। दीन दयाल विरल संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट। अब एक बुजुर्ग मंत्री ने कहा कि हो सकता है कृष्ण के मित्र हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कृष्ण के मित्र तो पता नहीं ऐसे ही हो सकते हैं। कृष्ण हमारे दयालु है ना, दीन दयाल है। अच्छा तो बताओ नाम क्या है तुम्हारा? बोले हमारा नाम तो छोटा सा है, हमारा नाम है सुदामा। अपना नाम बताया उस मंत्री से, सुदामा। वो मंत्री भी कई बार सोच रहे हैं कि नाम सुदामा है, आज तक तो हम सुने नहीं कभी। भाई सुदामा नाम है, अच्छा चलो बताते हैं कन्हैया से। वो मंत्री जानते हैं, वो मंत्री ये सोचकर जा रहा है कि हम अपना समय वक्त फालतू में बर्बाद कर रहे हैं उस बुढ़े के पीछे। दौड़ते गया। सुदामा जी खड़े हैं। सुदामा जी अब सोच रहे मन में, बाप रे, अब वो सचमुच हमने तो कह तो दिया, अब आने में देर हुए ना, भगवान अब तक नहीं आए। तो सुदामा जी को लगता है कृष्ण भी कहीं बदल गया हो, भूल गया हो। चलो भूल जाते हैं दुनिया, इस दुनिया की नूर ही है कि जहाँ लोग बेनूर हो जाते हैं। सुदामा जी पीछे हो गए। अब सोचे चलो चलते हैं, संकल्प में गोता लगाते जा रहे हैं कि पहली बार तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो पहचानेगा कि नहीं। अब वो मंत्री गया, महाराज दौड़ते राजाधिराज श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारिकाधीश, वो 7 टेहरी पार उनका महल है, सिंहासन उस पर विराजते हैं। और महाराज कहते हैं, अचानक दौड़ते हुए मंत्री को देखा ना, राजदूत को, तो भगवान अरे क्या हुआ, आप इतने दौड़ते हुए आज तक तो कभी नहीं इससे पहले आए, हुआ क्या है? कहा महाराज एक बूढ़ा व्यक्ति आया है, उसके ऊपर न कपड़ा है, न लट्टा है, न टोपी है, न पैजामा है, न जूता है, न चुड़ावा है। ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग रोगी जैसा लगता है किसी ने उसको खिला पिया दिया है, मादक पदार्थ पगलाया है। वो कह रहा है कि कृष्ण मेरा मित्र है। बताइए ना, आपका नाम ऐसे ले रहा है वो? आपका नाम तो अलंकार शबलंकृत है, आपका नाम महाराजा धीराज होना चाहिए। वो तो कृष्ण कहकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ महाराज। वो तो मैं बुजुर्ग मंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि जाओ और प्रेषित करो, तो मैंने आ गया महाराज, लेकिन मुझे उसका वार्ताव ठीक नहीं लगा। अच्छा तो उसका नाम क्या है? भगवान ने पहली बार उससे पूछा कि मंत्री उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम वो अपना बताया। हाँ अपना नाम बताया था, सुदामा। भगवान ने जब सुना, शीश पगा जाने को आई बस के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरूपाय पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधा। नरोत्तम दास जी ने क्या सुंदर व्याख्या किया है, क्या सुंदर लिखा है कृष्ण सुदामा के चरित्र पर कि शीश पगान झगा तन पर प्रभु से कई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पायो पहना को नहीं सामा। आज
हे प्रभु द्वार पर एक सूखा दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा है, उसके माथे पर पगड़ी है, न देह पर कुर्ता, जाने कौन कहाँ का घर। एक फटी पुरानी देखा हमने धोती लगा कर आया है, उसके पैरों से जूते भी नहीं, बड़ी देर से वो यहाँ का वैभव कर चकित हो रहा है, आपके महलों का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान तो नाम सुने भगवान दौड़ पड़े। आज भगवान कैसे दौड़े, सिंहासन से उठे, भगवान की जूती था राजसी जूता भगवान का दूर चला गया, भगवान का पट पीतांबर भगवान का दूर लहर कर गिर गया। भगवान दौड़ने लगे, दौड़ने लगे, एक देहरी पार की, दूसरी के लिए, तीसरे पर भगवान का थोड़ा चोट मोच आ गई, लड़खड़ाया, पैर गिर गए भगवान, लेकिन भगवान के हाथ छिल गए, फिर भी भगवान दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। आज जो देखे महाराज द्वारिकावासी कि आज भी ऐसा कौन सा विभूति प्रवेश कर गया है कि कृष्ण आज दौड़ते, आज तक तो कभी नहीं हमने देखा कृष्ण को इस स्थिति में। एक द्वारपाल ऐसे लेकर बैठा था, भाला लेकर, भगवान सीधा ऐसे कि भागे वहां से, नॉन स्टॉप चल रहे हैं। महाराज सब कह रहे हैं यहाँ तो बड़े बड़े देवताओं को देखा थे, ब्रह्मा विष्णु शिव आए, ऋषि मुनि आए, लेकिन आज ऐसा विभूति कौन आ गया है जिसके पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। आज तक भगवान किसी के पीछे नहीं, दोनों भुजाओं को पाश को फैलाए हुए दौड़ते जा रहे हैं। सुदामा 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 कहते 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 जा रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा लगता है कि देर हो गया है। सुदामा जी ने सोचा लगता है कृष्ण भूल गया होगा, चलो अब तो कोई न सहारा भी न तेरो गोपाल सावरिया, अब कोई नहीं। सुदामा जी सोच रहे, संकल्प में गोता लगा रहे हैं। तब तक भगवान पीछे से देखा सुदामा जी को, दौड़ते दौड़ते गए और दौड़ते दौड़ते जाते महाराज सुदामा जी को देखते हृदय को कसकर दबाकर पकड़ लिया भगवान ने, और इतने आनंद से विभोर हुए कि दोनों के नेत्र सजल हो गए, दोनों का कंठा वरुद्ध हो गया। अत्यंत प्रेम की अधिकता में कोई किसी से कुछ बोल ही नहीं पा रहा। भगवान सुदामा जी के हाथ को सही सही नहीं छोड़ रहे हैं। सुदामा जी छोड़ रहे, कृष्ण तू इतना बड़ा हो गया। आज सुदामा जी बचपन की बात याद आ रही है। कृष्ण अरे तुम्हारा तो बड़ा नन्हा पतला पतला इतना मोटा हो गया, अब बाजू बंद पहने कितना चमक रहा है। सुदामा जी तो कुछ भी नहीं, सुदामा जी तो कुछ बोल पा रहे, कृष्ण तो कुछ नहीं बोल पा रहे। द्वारिकाधीश जी चुपचाप कंठा, जब क्या होता है ना, जब हम रोने लगते हैं तो कंठ की गति अवरुद्ध हो जाती है, फिर आपकी आवाज बंद हो जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं उसको कोई पड़ोसी डांट दे तो अपने मम्मी जाता है, रोने लगता है, मम्मी पूछती बेटा क्या हुआ, तो वो रोने लगता है, वो बोल ही नहीं पाता है। तो ऐसे ही भगवान आज रो इतना रहे कि कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। आज कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे हैं। भगवान ने सुदामा जी को पकड़ा और सभासदों को कहा कि जाओ रथ लेकर के आओ, और रथ हमारा चतुरंगिनी सेनाओं के साथ चलने वाला रथ को लेकर आना। उस रथ को लाया गया, सुदामा जी को बैठाए भगवान रथ पर, और फिर भगवान लेकर के आए। और जानते हैं रथ पर जब भगवान बैठाए ना, तो रथ के ऊपर में जो बैठने की सीट है उस पे सुदामा जी को भगवान ने बैठाया, और सुदामा जी के चरण में बैठ करके और उनके पैर के तले अपना हाथ रखे भगवान, क्योंकि जब रथ चलता है ना घोड़ा के साथ तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, उनके पैर में छाले पड़े हैं, बड़ा वेदना कष्ट दे रही है। भगवान को ये देखा न गया। भगवान लेकर के आए, सारी सभा स्तब्ध हो गई। ये देख करके सब विरोध करते हैं कि ये रोगी को ये तो पागल जैसा दिखने में, ये कुछ नहीं है विभूति, इसको भगवान इसके पीछे पागल हुए। लगता है भगवान की भी अजमती थोड़ी मारी गई है क्या। लेकिन भगवान श्रेष्ठ सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया, बार बार कहने पर बैठ गए। रुक्मिणी जी भावों को प्रभु, रुक्मिणी के भाव को भी जानेंगे प्रभु। रुक्मिणी जी के हृदय में जलन हो रही है।
कि हमारे स्वामी का तो पूरे तीनों लोग में डंका है और ये एक बूढ़ा पागल इंसान के पीछे स्वामी पागल है हमारे। जान गए कृष्ण मनोभाव क्या है। और भगवान ने कहा तुरंत रुक्मिणी आप जाइए जल लेकर के आइए। अब आगे आए स्वामी का कैसे काटे, जल लेने गई सोचते सोचते कि जल आज भगवान हमसे दासी का काम आज पट महसी से करवा रहे हैं। मैं तो पटरानी हूं ना उनकी, लेकिन ये दासी का काम जल लाना होता था, आज मुझसे क्यों कहे श्याम सुंदर। आज क्या हो गई ऐसी बात। पर जब तक लाती ना, जब तक लाती जल तब तक कन्हैया उस दुख को देखते 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 कन्हैया की आंखों से दोनों नेत्रों से गंगा यमुना मानो बरसने लगे। गंगा यमुना के जल आने लगे। ऐसे भी बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तैना कीते दिन कोए। हे मित्र सुदामा जी कहाँ थे, अब तक कहाँ थे सुदामा। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पर से पग धोए। कि मने न कृतम पुण्यम वधूतेन विमुक्षणा श्रियाहिनेन लोकेश्विन गर्हितेन दमेन च। ये अवधूत ऐसा कौन सा कार्य किया है कि मेरे श्याम सुंदर के रज को स्पर्श कर रहे हैं। अब ये लाती ना, जब तक रुक्मिणी लाती तब तक भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना निकली और सुदामा जी के पाद प्रक्षालन करने लगी, पैर को धो दिया। अब सुदामा जी का पैर धोने के बाद सुदामा जी को भगवान ने कहा कि सुदामा आना, सुदामा आइए ना, अब अंदर आपको और भी दिखाता हूँ और भी चीजें दिखाता हूँ। भगवान लेकर के आए ना, तो यहाँ एक और मोड़ लेती है कथा कि जब लेकर के आए तो सुदामा जी से पूछ लिया कन्हैया ने आज कि सुदामा ये तो बताओ कि शादी वादी भई कि नहीं भई। भाई कहा शादी तो है। अच्छा तो भाभी जी ठीक तो है। बोले हाँ हाँ कृष्ण सब अच्छे हैं। बोले अच्छे हैं तो भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं क्या। कहा भेजा। अब जैसे बोला तो सुदामा जी ने बात को पलट दिया। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा वैभव और इतनी छोटी सी चीज कहाँ आता। जहाँ सोने का महल हो वहाँ सोने का नाक का क्या कीमत होगी भाई। भगवान ने बातचीत की उनसे, बगल में पोटली देखा, खींच लिया, बगल में दबाए पोटली को खींचा भगवान ने, तब यहाँ भेद खुल गया। सुदामा जी के बगल से जब पोटली लिया चने का, यहाँ तक तो यहाँ पर भगवान उस चावल के दाने देखा भगवान ने, तो कहा कि सुदामा ये क्या है। कहा सुदामा ये क्या है, भाभी ने भेजा है ना। ये सुदामा जी करने भाभी ने नहीं भेजा। अरे अरे ये तो हमको रास्ते में मिल गया तो वो है, भाभी ने नहीं भेजा तो किसने। कहा भाभी ने, तेरी भाभी ने भेजा है। और महाराज मुट्ठी में उठाते हैं भगवान कृष्ण, मुट्ठी में उठाते हैं और एक मुट्ठी चावल लेकर के जब भगवान खाने लगते हैं तो कहते हैं भगवान वन से कि एक मुट्ठी चावल खा करके कि आज के बाद से सुदामा के घर में कभी भी चावल की अनाज की कमी ना होवे। दूसरी मुट्ठी उठाए भगवान कहे संकल्प से कि मेरा संकल्प पूर्ण हो। हे विश्वकर्मा, विश्व के रचयिता, हे विश्व के प्रणेता, हे शिल्पकार शिल्पनिधि, आज जैसा मेरा महल है द्वारिकाधीश का, सेम टू कॉपी ऐसा ही हो जाए सुदामा का भी। बोलो राधे राधे राधे।
अब तो महाराज 2 मुट्ठी खाए, तीसरे मुट्ठी में तो आ गई रुक्मणी जी, हाथ ही पकड़ लिए। क्या प्रभु तीसरा मुट्ठी खाकर स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? अरे जब सब कुछ दे ही दोगे तो बचेगा क्या? मुझे भी कुछ दो। सुदामा की प्रसाद है, सुदामा का प्रेम का प्रसाद है ये। सुदामा जी से ने कहा कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल नो नित्य प्रतिदिन मोय। का 1 पक्ष 1 मास और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, पर मेरे घर तो प्रभु ने नित्य दिन एकादशी दिया है, रोज ही एकादशी है। भगवान ने कहा कि सुदामा जी कि होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन को, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। भगवान ने चावल लेकर के खाया और कहा कि होनी से जो हो गयो, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य दिन द्वादशी होए। द्वादशी मतलब रोज पकवान ही पकवान, द्वादशी का यानी पारण ही पारण। अब कन्हैया से बताओ ना, आप विवाह किए? अरे भाई विवाह देखोगे तो आ हो जाओगे। 1 2 4 छोड़ो, 16,108 पत्नी। अब सुना, बाप रे, कहा 16,000? पहले तो मजाक कर रहा है। 16,108 दिखाओ तो। अब जब गए दिखाने तो भगवान ने अपने पत्नियों को कह दिया लाइन में खड़े हो जाइए सब लोग, सुदामा जी बैठेंगे, सब लोग प्रणाम करते आइएगा। अब सुदामा जी बैठ गए एक आसन पर, सब पत्नियां प्रणाम करने आने लगी सुदामा जी को। सुदामा जी ने देखा तो आयुष्मान आयुष्मती भवा, आयुष्मती भवा, आयुष्मती भवा। अब जब 2-4 बीत गए तो थक गए, बोलते आयुष्मती भवा। अब बोलने लगे भावा 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 भावा। तब वो 2-4 हजार बीती। कहा महाराज, कृष्ण से कहा सुदामा ने, अभी और कितने हैं भाई? कहा कि अभी तो इंजन ही आई है, डब्बा तो बड़ा बाकी ही है। तब भव की जगह कहा कि एक काम करो कृष्ण, सबको खड़े कर दो, खड़े हमको ऊंचे पर ले चलो और मैं वहां से सबको आशीर्वाद बोल दूं एक ही बार। एक बात याद आती कबीरदास जी की। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक जनपद है संत कबीर नगर, उनके नाम पर ही अंतकाल में कबीरदास जी वाराणसी से अयोध्या होते हुए संत कबीर नगर जा रहे थे। उधर जा रहे थे कि देखा कि कुछ युवतियां हैं, लड़कियां, जो आपस में बातें कर रही हैं। आपस में बात क्या कर रही हैं कि उस लड़की का शादी फिक्स हो गई है और उसके प्रियतम ने, मतलब लड़के वाले ने, वो क्या बोलते हैं, नाक नथुनी दिया है, सोने का नथुनी दिया है। किस चीज में? पहली बार मुंह दिखाई गई। लड़की को देखा ना, तो लड़की वाले उन्हें सगुन में एक नाक का, सोने का नाक का दिया। महाराज नाक का तो पहन लिए, अब उसी का बार बार लड़की कह रही, आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया होगा जैसा मेरे प्रियतम ने दिया। अरे मेरे प्राण रत्न ने क्या सुंदर सोने का नाक का दिया। कबीरदास ने सुना, कहा ये सब पागल है। अरे नथुनी दीदी यार नो तो चिंतन बारंबार। कबीर ने कहा कि नथुनी दीदी यार ने तो चिंतन बारंबार, पर नाक दियो करतार ने उसको दियो विसार। एक नाक, छोटा सा नाक में कर दिया, तुम्हारे होने वाले पति तो इतनी प्रसन्न हो गई कि सुध बुध खो गई। लेकिन सोच, नाक न होता तो इस नथनी की क्या कीमत होती है।